आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 6 की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। गांदरबल बोनीबाग कंगन में जमीन खिसकने का वाकया, बोनीबाग में शहरी महफूज मुकाम पर मुंतकिल। जम्मू कश्मीर में पहले फिल्म कॉन्क्लेव का श्रीनगर में मुनक्किद, कल तमाम तैयारियां मुकम्मल। अमरनाथ यात्रा जारी, भगवती नगर जम्मू में कैंप से मजीद 1654 यात्री कश्मीर रवाना। मंशियात के खिलाफ अहम कार्रवाई, बारामूला में मंशियात फरोश के खिलाफ नार्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। हावड़ा मुंबई रेलवे लाइन पर दूसरे दिन भी 44 ट्रेनें मनसूख, ट्रेन की मरम्मत का काम जारी। केरला साहनिया पर कर्नाटक के वजीर आला ने कॉरपोरेट सेक्टर से की मुतासरीन के लिए मदद की अपील। ओल्ड राजेंद्र नगर में एहतजाज करने वाले तुलबा से एमसीटी ऑफिसर की मुलाकात, एहतजाज खत्म करने की अपील। दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर पुलिस को तजावुजात हटाने और कल तक रिपोर्ट पेश करने की सख्त हिदायत। मध्य प्रदेश में मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 56 मदरसों की मंजूरी मनसूख। तो चलिए, ये कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। ये खबर श्रीनगर से सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि 18 साल लड़की ने दरिया जहलुम में छलांग लगा दी है। श्रीनगर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। 18 साल लड़की ने जहलुम में छलांग लगाई है और मौके पर ही एनडीआरएफ की टीम पहुंची है और बचाव कार्रवाई शुरू कर दी गई है। श्रीनगर की बात करेंगे तो वहां से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर एक लड़की ने छलांग लगा दी है, जिसकी उम्र 18 साल बताई जा रही है। और इस हादसे के फौरी बाद वहां पर टीमें पहुंच गई है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर है और बचाव कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 18 साल ये लड़की जो है, हब कदल की बात करेंगे, वहां पर दरियाए जहलुम में इस लड़की ने छलांग लगा दी है। अभी जो एक खबर है वो सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि बचाव कार्रवाई पूरी तरीके से वहां पर की जा रही है और मौके पर ही जो टीमें हैं वहां पर पहुंची है। और ये लड़की जो है 18 साल की उम्र बताया जा रहा है इस लड़की की है और फिलहाल वहां पर टीमें मौके पर पहुंची है। और तस्वीरें भी कुछ आपके सामने हैं कि जहां पर लड़की को ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है, जहां पे जो लोग हैं वो भी वहां पे जमा हो गए हैं। और इसके अलावा जो एनडीआरएफ की टीम है मौके पर पहुंची है और बचाव कार्रवाई उनकी तरफ से की जा रही है। 18 साल की लड़की है, हब कदल दरिया जहलुम में इस लड़की ने छलांग लगाई और छलांग लगाने की इत्तला जब मिली तो एनडीआरएफ की टीमें फौरन मौके पर पहुंची और कार्रवाई वहां पर की जा रही है। यमन करतो सबील युथ अगर ब्या बोट त अनहन यम छांडहन यम गसान आजाद बिचार वन मकले गरीब यम सफेद पोश यम किराय बसान मेहरबानी कर गवर्नमेंटस बहुत डीसी साहबस करान अपील डीसी साहबस बह मुतबाना अपील करान
कि सह कर इन खतर वसालत कह या त्राना बोट आज युथी अची वारिया अफसोस मगर यन पे हेरिटेज बनो ना तन पे आसान अत खुदकशी कर हिसाब किताब क्या हुत पे अम दिस हुत पे वोट त्रुन आबस कम से कम अगर जाल आ जाल सह बचा सह रुकावट कर अच्छा दोयों नफर दिस वोट तिमन आई अथस मज तम बिचार कर पत वापस मेहरबानी कर अल्लाह ताला थो तह यह वात हयार अथॉरिटी ना बस कांग्रेस पार्टी विंग जम्मू कश्मीर ने आज कुलगाम के डीएच पुरा इलाके में कारकुनान कन्वेंशन मुनक्किद किया, जिसमें डीएच पुरा हल्के के मुख्तलिफ इलाकों से पार्टी कारकुनान ने भरपूर जोश व खरोश के साथ शिरकत की। इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंचार्ज जम्मू कश्मीर भारत सिंह सोलंकी ने कन्वेंशन की सदारत की और इस कन्वेंशन में मुख्तलिफ रहनुमाओं ने शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज भारत सिंह सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार है। सबको अच्छी तरह मालूम है कि मोदी हुकूमत जम्मू कश्मीर में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और वहीं पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जम्मू कश्मीर के चीफ विकार रसूल वानी ने कहा कि बेरोजगारी अपने अरूज पर है और बिजली के बिलों में इजाफा एक बड़ा मसला है। ये कुलगाम डीएच पुरा में आपने देखा कि धूप भी है, फिर भी लोगों के चेहरे पर बड़ी खुशी है, बड़ी आशाएं हैं, क्योंकि बड़े लंबे अरसे से देखते आए हैं कि कश्मीर के हालात धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं और बेकारी मतलब रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई है और लोग चिंता में, बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, स्मार्ट मीटर की बात चलती है, ज़मीनें छीनी जाती है और ये तो बॉर्डर का इलाका है, तो इनको तो ज़्यादा सहूलियतें मिलनी चाहिए। इनके बच्चों की पढ़ाई, इनके लिए हेल्थ सर्विसेज, इनके जीवन को बदलने की कोशिश ज़्यादा होनी चाहिए, ये चिंता सभी लोगों को होनी चाहिए। हमारे राहुल जी ने कहा है जाइए लोगों के बीच, गांव में, दूर दराज में मिलिए लोगों को, उनके मसले, उनकी बातों को सुनिए और आने वाले असेंबली के चुनाव में हमारा जो मैनिफेस्टो बने उसमें इन सब बातों को आप रखें और हमारी गारंटियां तय करें और जब हमारी सरकार आए तो इन गारंटियों का अमल करके इनके जीवन को आप सुधार लाएं। इसलिए आज हम यहाँ आए हैं। बड़ी खुशी की बात है, यहाँ के आवाम ने बड़े प्यार से हमारी बातें सुनी हैं और मुझे लगता है कि ये जलसा जो हुआ उससे बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत पूरे डिस्ट्रिक्ट में, कुलगाम में कांग्रेस के लिए बढ़ेगी। आप यहीं खुद ही देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने, हमारी जम्मू कश्मीर के पीसीसी यूनिट ने, हमारे सभी नेताओं ने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में मिलके चर्चा बातचीत करके सभी मसलों पर तय किया है और इसीलिए ग्राउंड पर जा रहे हैं और उसका एक नतीजा आपके सामने यहाँ कुलगाम में भी है, डीएच पुरा में भी है कि ऐसे जलसे करके लोगों के बीच जाके हम मजबूती से इस चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारी यही बात है। इट इज द फेलियर ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट। ये एलजी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, खाली सत्ता का दुरुपयोग करके जम्मू कश्मीर को एक्सप्लॉइट करके यहाँ की जो भी है व्यवस्था उसका उपयोग करके एक्सप्लॉइटेशन का काम करते हैं। चाहे ज़मीन हो, चाहे मिनरल हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, सभी का वो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। बांजीपुरा जिला में आम आदमी पार्टी के यूनिट ने पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा होने का ऐलान किया है। पार्टी के जिला इंचार्ज और नेशनल जनरल सेक्रेटरी एपी जम्मू कश्मीर डॉक्टर मुस्तफ़ा खान ने गुलिस्तान न्यूज़ को बताया कि पार्टी के कारकुनों ने बुनियादी रुकनीत से किनारा कशी इख्तियार कर ली है और उन्होंने कहा कि वो गरीब लोगों के मसाइल उठाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में कई नौजवान समाजी कारकुन उनके साथ शामिल होंगे और नौजवानों से अपील की कि वो आने वाले इंतखाबात में नौजवान लीडरों की हिमायत करें। 3 वजूहत थी। पहली वजह यह है कि यहाँ पार्लिमानी इलेक्शन था तो पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा। अब असेंबली इलेक्शन लड़ने के भी उनका कोई मूड नहीं है
और सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले 2 साल से मैं आम आदमी पार्टी के हमारे जितने भी हाईकमान है उनसे मैं ये कह रहा हूँ कि कश्मीर में बहुत सारे मुद्दे हैं, आप दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और कश्मीर की बात कीजिए, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं किया। जैसे कि हमारे यहाँ जो हमारी इकनॉमिकली बैकबोन माना जाता है वो फ्रूट है, हमारी सेब यहाँ जल रही है, वहाँ अमेरिका की सेब और इसकी ईरान से सेब लाई जा रही है, इस पे उनको मैंने कहा था, उन्होंने कोई बात नहीं की। यहाँ इस वक्त बेरोज़गारी अरूज पे है, इस पे बात नहीं की, और बहुत सारे मुद्दे हैं। तो मैंने वक्तन फ़वक्तन उनको लिखा और मैंने वो लेटर में भी लिखा हुआ है। मैंने इसी वजह से मैं एक सोच के साथ जुड़ा था, लेकिन मुझे लगा कि इस वक्त हमारी बात कोई नहीं कर रहा है, हम बेबसी के आलम में हैं, तो हम अपनी आवाज़ खुद बने। मेरे लोगों ने कहा कि आप हमारी आवाज़ बनिए, तो आप खामोशी से क्यों बैठे हैं? तो मुझे यही बेहतर लगा कि मैं एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपने बांडीपोरा की आवाम की आवाज़ बनना चाहता हूं। और आपने देखा भी होगा, उसकी मिसाल आज पहले ही दिन आपको नज़र आई होगी, क्योंकि एक DDC इरन गुलामुद्दीन राथर ने मेरे साथ ज्वाइन किया है। अब कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट बाकी लोग जुड़ रहे हैं। के लिए मजलूमों बेकसों की बात के लिए हमेशा मैंने अपने आप को पेश रखा है, काली से निकल कर आज तक की लाइफ में। तो इसी वजह से बांडीपोरा की तमाम आवाम ने मुझे पहले भी एतमाद दिया, बहुत बड़े मार्जिन से जिताया। अब बांडीपोरा के लिए उन्होंने ये कहा कि आप इस तरीके से आ जाइए, कि मैं पार्टी के से हमेशा कहता रहा और उन्होंने ये नहीं किया, यही वजह हुई मेरी रिज़ाइन करने की। जिला पुंछ की तहसील मंडी में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस में मंडी तहसील के मुख्तलिफ मुकामात से नौजवानों ने शिरकत की। पार्टी के सूबाई सदर और दीगर रहनुमाओं ने बताया कि JKSSB के तहत महकमा पुलिस में नई भर्तियां होने जा रही हैं, लेकिन उम्र की हद में कोई रियायत नहीं दी गई है। इससे कई नौजवान मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ रही है और नौजवानों की हालत बदतर हो रही है। कॉन्फ्रेंस में अपील की गई कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया भर्तियों में उम्र की रियायत फराहम करे, ताकि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल सके। चाहे अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशो है यहाँ पर वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि यहाँ पर नौजवान कुछ किसी गलत रास्ते पे ना चले, ड्रग्स के रास्ते पे ना चले, हमारी कंट्री की सुरक्षा के लिए अगर उनसे काम लिया जाए तो इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। तो इसलिए गुजारिश है हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि एज ए वेरी स्पेशल हमारे जो नौजवान हैं, खासकर वो नौजवान जो एज पे हैं अभी, जिनकी उम्र 28 साल से ज़्यादा हो चुकी है, और 28 से लेकर 35 साल तक जो एज बार है, एज बार को 28 से 35 साल तक किया जाए। हम कह रहे हैं कि एटलीस्ट गिव देम द चांस टू अपीयर इन द एग्जाम। आप जानते हैं कि 10 साल से हमारी रियासत में जो निज़ाम है धर्म भरम रहा, जिसकी वजह से हमारे नौजवान काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं, चाहे वो कोविड हो या चाहे कोई भी मसला हो या आर्टिकल का मसला हो। बड़ी एक उम्मीद सी जागी थी नौजवानों में कि भर्ती आ रही है, हम भी अपने रियासत के लिए, हम भी अपने मुल्क के लिए अपना टाइम जो है वो दें। मगर जो इसमें एज लिमिट रख दी है 28 साल की, ये चीज़ मतलब कोई हजम नहीं हो रही है हमें। कम से कम 35 साल तक होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तैयारियां की हुई है इस चीज़ की। वही LG इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है कि इसमें, और होम डिपार्टमेंट से हमारी गुजारिश है कि इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाए, ताकि हर नौजवान फार्म भर सके, वो एलिजिबल हो सके, ताकि वो बाकी दूसरे रास्तों में जैसे ड्रग्स हो या और कोई चीज़ें हैं, चोरी हो, किसी और चीज़ में वो मुलवस ना होने के बावजूद वो अपने मुल्क के लिए, अपनी रियासत के लिए वो काम करें। तो चलिए न्यूज़ एट 6 जारी रहेगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मीट